Hello everyone, I hope you all are fine. So in this video we are going to cover our econometrics chapter number 5 functional forms. काफ़ी important रहता है interpretation के point of view से. So in this chapter we are going to cover various type of functional forms of the linear regression model and the multiple regression model. So in the linear regression model we have earlier स्टडीड दैट कि हमारा जो पैरामीटर्स हैं यानी बीटा 1 एंड बीटा 2 एंड हमारे जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स है यानी एक्स आई, ठीक है, x2i x3i इन केस ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल, देन दीज आर टोटली लीनियर इन नेचर. वो लीनियर होते थे, वो कोई भी स्क्वायर टर्म में नहीं होते थे, कोई रूट टर्म में नहीं होते थे. बट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू मॉडिफाई देयर फंक्शनल फॉर्म्स. यानी कि ओरिजिनल फंक्शन जो हमारा था वो क्या था, वाई आई इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस यू आई. ठीक है, अब इसको हमें मॉडिफाई करना है एंड हम उसको देखेंगे हम कैसे मॉडिफाई करते हैं. ठीक है, ओके, सो लेट्स सी. सबसे पहले जो हमारा फंक्शन आता है वो आता है लॉग लीनियर फंक्शन. लॉग लीनियर फंक्शन को हम डबल लॉग फंक्शन भी कहते हैं एंड कांस्टेंट इलास्टिसिटी फंक्शन भी कहते हैं. फॉर्म क्या होती है इसकी, एल एन वाई बीटा 1 प्लस बीटा 2 एल एन एक्स आई प्लस यू आई. इसका जो स्लोप होता है वो इसका बीटा 2 होता है. स्लोप कोफिशिएंट आपने पढ़ा होगा, वो आपका बीटा 2 होता है. ठीक है, सो इसे डबल लॉग मॉडल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो लॉग्स का यूज़ हुआ है. और इसे लॉग लीनियर मॉडल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लॉग है वो लीनियर है. लीनियर मतलब उसकी पावर 1 है, ऊपर डिग्री 1 है. ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे. कांस्टेंट इलास्टिसिटी मॉडल इसलिए इसको कहा जाता है कि यहाँ पर जो बीटा 2 है जो कि हमारा स्लोप कोफिशिएंट है वही हमारा इलास्टिसिटी कोफिशिएंट भी है एंड इसकी जो इलास्टिसिटी है वो कांस्टेंट ही रहेगी. कांस्टेंट क्या है, वो क्या है, बीटा 2. बीटा 2 इज़ अ कांस्टेंट. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लॉग लीनियर फंक्शन जिसकी इलास्टिसिटी और स्लोप आपको पता ही लग गया. ठीक है, तो जो स्लोप कोफिशिएंट होगा बीटा 2 वो हमारी मेजर करेगा y के रिस्पेक्ट में इलास्टिसिटी x की. यानी कि इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स इंटू अपॉन में वाई. तो दिस विल बी आर बीटा. ठीक है, बीटा 2. तो ये हमारा बीटा 2 इसको मेजर करने वाला है. ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे फंक्शन फॉर्म की जो है आपकी लीनियर. लीनियर तो वो ये सिंपल आपकी. ठीक है, लीनियर वही सिंपल है, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला गिवन है, स्लोप भी आपका बिल्कुल सेम रहेगा. लीनियर और लॉग लीनियर में स्लोप सेम रहेगा लेकिन हमारी इलास्टिसिटी डिफरेंट हो जाती है. ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी. अब हम आते हैं मल्टीपल लॉग लीनियर मॉडल पे. मल्टीपल मतलब यहाँ पर अब जैसे वहाँ पर पहले खाली 2 ही वेरिएबल का यूज़ हो रहा था, अब यहाँ पे 3 वेरिएबल का यूज़ हो रहा है. ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 वेरिएबल का यूज़ हो रहा है, वहाँ पे हमारा एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा था खाली एक्स. ठीक है, x2i x3i हमारे यूज़ हो रहे हैं. तो बीटा 2 एंड बीटा 3 को हम क्या कहेंगे, पार्शियल स्लोप या फिर पार्शियल इलास्टिसिटी कोफिशिएंट. पार्शियल स्लोप कोफिशिएंट क्यों कहेंगे, क्योंकि बीटा 2 जो है वो अगर हम y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x2 तो वो हमारा क्या देगा, बीटा 2 देगा बाय कीपिंग x3 कांस्टेंट. एंड अगर मैं इस y को डिफरेंशिएट करूँ x3 के अलावा तो इट विल गिव अस व्हाट, बीटा 3 बाय कीपिंग x2 कांस्टेंट. ठीक है, सो इस बात का आपको ध्यान रखना है. तो ये चीज़ आपकी रहेगी, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, पार्शियली कहते हैं, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन इसमें लिया जाता है. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारे अगर हाँ ये आता है हमारा लिन लॉग मॉडल. तो लिन लॉग मॉडल मतलब देखो, लिन लॉग याद करने का तरीका, सबसे पहले लीनियर है फिर लॉग है, यानी वाई लीनियर और एक्स आई लॉग. ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है. तो वाई आई की फॉर्म जो है वो लीनियर है और एक्स आई की लॉग फॉर्म में है. तो इसका स्लोप लोगे, स्लोप क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स. ठीक है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो डिफरेंशिएट ये क्या आएगा, बीटा अपॉन एक्स आई. ठीक है, तो सिंपली इसका स्लोप क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बीटा अपॉन एक्स आई. ऐसी लॉग लिन का लोगे तो सबसे पहले लॉग आएगा, सबसे पहले लॉग है फिर लिन है. ठीक है, तो लॉग है एंड देन फिर लीनियर है. अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स. ठीक है, 1 अपॉन वाई. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो डी वाई अपॉन डी एक्स. ओके, नाउ इट विल बी आर बीटा 2. ठीक है,
तो यानी dy अपॉन डी एक्स क्या हो गया, वहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बीटा टू वाई, ठीक है। एंड वही हमारा यहाँ पे स्लोप यहाँ पर दिखने को नज़र आपको यहाँ पे आ रहा होगा। एक हमारा फंक्शन होता है वो होता है रेसिप्रोकल फंक्शनल फॉर्म। रेसिप्रोकल का मतलब है, देखो हमारी ओरिजिनल फंक्शनल फॉर्म क्या है, वाई आई प्लस बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स आई, है ना। तो इसमें हमारा जो एक्स आई है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी वो हो जाएगा वन अपॉन एक्स आई, ठीक है। सो इसका जो स्लोप रहने वाला है वो कैसे रहेगा कि इसको हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स को एक्स डिफरेंशिएट कर दें, तो यस इट विल बी गिविंग आर दिस रिजल्ट, ओके। तो अब हमने ये देखा है कि अगर हमारा एक्स जीरो की टूवर्ड्स टेंड कर रहा है तो हमारा वही पूरा वाई है इन्फिनिटी के टूवर्ड्स टेंड करेगा, ठीक है। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ओके। नाउ कमिंग टू द पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल। तो पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल क्या होता है, देखो पॉलिनोमियल रिग्रेशन का मतलब है कि हमारे पॉलिनोमियल की फॉर्म में रिग्रेशन मॉडल होगा, सिंपली भाषा में समझो। तो वाई आई पॉलिनोमियल की फॉर्म में, यानी कि एक्स टू मतलब एक्स की पावर स्क्वायर में भी हो सकती है, क्यूब में भी हो सकती है, 4 टाइम्स भी हो सकती है, ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो दैट विल बी डिफाइनिंग आर पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल। एक ये लास्ट मॉडल है रीजन थ्रू ओरिजिन। रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन मतलब ओरिजिन के थ्रू हो रहा है, यानी कि हमारा जो इंटरसेप्ट था यानी वाई आई इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स आई, तो इसमें जो हमारा बीटा वन है वो हमारा ज़ीरो है, ठीक है। तो बीटा वन अगर ज़ीरो हो जाएगा तो मॉडल ये बन जाएगा, ठीक है। बीटा वन इंटरसेप्ट यहाँ जीरो है। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो रहा है स्टैंडर्डाइज वेरिएबल्स का। स्टैंडर्डाइज वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं अगर मैं उन्हीं वेरिएबल में से उनकी मीन वैल्यू को घटा दूं एंड देन पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दूं स्टैंडर्ड एरर ऑफ दैट वेरिएबल, देन इट विल गिव अस व्हाट द स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ दैट वेरिएबल। जैसे वाई स्टार मतलब स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ वाई, दैट विल बी इक्वल टू वाई माइनस वाई बार अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ वाई। ऐसी यहाँ पर एक्स स्टार इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स। सो यस यहाँ पर हम ये नोट करते हैं कि यहाँ वाई बार अगर जीरो हो जाए और ये हमारा वन हो जाए तो वाई स्टार जो है वो हमारा वाई के इक्वल हो जाएगा, ऐसी एक्स स्टार हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के। सो यस इट विल नॉट बी occurring any major change in the predetermined form of the function. सो y का y रहेगा एंड x का x ही रहेगा। सो यहाँ पर ये हमको देखने के लिए मिला। अगर हमारा ऐसा कुछ है, देखो वाई स्टार इक्वल टू बीटा वन स्टार प्लस बीटा टू स्टार एक्स स्टार प्लस यू आई स्टार, तो यहाँ पे जो बीटा वन एंड बीटा टू हैं दीज आर वॉट सो दीज आर आर बेटा कोफिशिएंट। व्हाट? बेटा कोफिशिएंट। तो बेटा कोफिशिएंट मतलब बीटा वाले कोफिशिएंट। तो बीटा कोफिशिएंट की इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है कि अगर देखो मॉडल को देखो ध्यान से, वाई आई इक्वल टू बीटा वन स्टार प्लस बीटा टू स्टार एक्स स्टार प्लस यू आई स्टार, ठीक है। तो ये हमारा मॉडल है। इसमें अगर हम देखेंगे इंटरप्रिटेशन कि अगर ये वाला जो वेरिएबल है यानी कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर वो हमारे वन स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट से बढ़ जाता है तो हमारा वाई आई स्टार भी बीटा टू स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यूज से इफ़ेक्ट होगा। यही तो होती थी हमारी बीटा वो वाली जब हम स्लोप इंटरसेप्ट की वो स्लोप कोफिशिएंट की हम इंटरप्रिटेशन निकालते थे, बस उसमें हम यूनिट्स लिखते थे, इसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में लिख रहे हैं, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर फंक्शनल फॉर्म्स। तो फंक्शनल फॉर्म्स में बस इतना ही आपको करना है। एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आप वहाँ पे एक जो अपनी बुक है गुजराती दामोदर गुजराती उसकी आप एक बार रीडिंग लगा लेना एंड यू कैन ऑल्सो फॉर्म योर ओन नोट्स, ठीक है। एंड आई विल बी शेयरिंग दीज नोट्स ऑन माई टेलीग्राम चैनल, सो you can also join my Telegram channel. Okay, and if you also want the full syllabus notes of the econometrics, then you can join my Telegram channel, or you can WhatsApp or give a message on the Telegram ID that yes, we want the econometrics notes of whole syllabus, and they will be accessible to you. So share this video to your friends and subscribe my channel for these type of videos.